आज वो माँ बाप है करके आप दुनिया देखे हो। ओके। हाँ, उसके बाद दीदी देखे हो। माँ बाप पहला माँ बाप को, बाद में दीदी। चलो तब इसी बात पे गले मिलो दोनों लोग। मिल लो तो दूसरे हाथ मिला के गले मिलो। खड़े हो। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा नहीं ठीक नहीं है, चलो जाओ हाथ मिला हो गया। नहीं चलो आकर पूरा फैसला सुलझा दे दोस्तों। राधा दीदी जब आई है दोस्तों, राज काजल सलोनी का फैसला सुलझाई है, और जब राज घर आया है दोस्तों, सब एकदम फैसला क्लियर हो गया। अब सब लोग रहेंगे मिलकर जुलकर और प्रेम से, भाव से और एकता से। तो राधा दीदी का शुक्रगुजार हैं हम कि राधा दीदी काजल सलोनी राज को एक की, और राधा दीदी जाकर सलोनी को घुमाकर घर ला कर की, और राधा दीदी राज को समझा कर मतलब एक उसके अंदर सम्मान सलोनी के लिए की, और सलोनी के दिल में काजल के लिए सम्मान की, और काजल के दिल में तो हमेशा सम्मान रहा ही होगा, क्योंकि उसको बोलते झगड़ा लड़ाई करते हम नहीं देखे हैं, तो उसके अंदर का सम्मानित तो ज़रूर होगा, क्योंकि वो बेचारी गरीब घर की लड़की है, तो हमेशा सम्मान उसके दिल में रहेगा। गरीब वालों का दोस्तों दिल बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों राज ये भी बोला है कि मतलब काजल एक गरीब परिवार की है, इसके माँ बाप नहीं है, हम इसको किस हालात में छोड़ दें। इसको पता नहीं था कि हम शादीशुदा थे, और हम इसको बताए नहीं तो हम इसको किस प्रकार की गलती दें। तो ये भी मतलब राधा दीदी बहुत अच्छे से भी सोल्व करवा दी। ये भी बात हमारी भाभी एक बात बोली कि मतलब ना जात ना बिरादर ना कास्ट ना कुछ नहीं पता है, तो राधा दीदी इसको भी बहुत अच्छे से सुलझा दी। और उसको छोड़ने मतलब ये हुआ कि बच्चा पैदा करके दे दे और उसकी दूसरी शादी कर दे, तो राधा दीदी ये भी केस बहुत अच्छे से दोस्तों सुलझा दी। तो राधा दीदी जब गई हैं और उसके बाद सब लोगों को इकट्ठा करके बढ़िया से फैसला करके सुलझा कर सुना कर और सबको एक बन करके काजल सलोनी का हाथ मिलवा कर तब राधा दीदी वहाँ से दोस्तों गई हैं। आगे पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद दोस्तों आप लोगों की पूरी सच्चाई पता चलेगी। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोगों का सदा स्वागत रहेगा इस पूनम ब्लॉग में। तो दोस्तों राज के आने के बाद वहाँ पर फैसला की सुनवाई बहुत अच्छे से हुआ है। पहले तो सलोनी उठकर भाग रही थी, इनकार कर दी, लेकिन बाद में जो दीदी आए थे हाथ हाथ मिलवा कर सब फैसले को अच्छे से मतलब बना ले गई। और उनका भी कहना है कि मतलब ये दोनों का राज तो अकेला है सरिता भाभी का, वो भी उसको कुछ हो जाए, अभी कहीं जाकर कोई जान हत्या कर ले और कुछ कर ले, अभी भाग जा हमेशा के लिए, तो क्या दोनों बहुओं को लेकर सरिता भाभी क्या करेगी? कुछ करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। तो दोनों बहुओं को साथ लेकर क्या करेगी? कोई बात नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए और वो भी कह रहे हैं, देख रहे हैं 5-6 महीना से बेचारा कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है। हर एक बात में मतलब हर एक चीज़ से वो फैसले को हर एक चीज़ मद्देनजर रखते हुए, हर एक चीज़ को एकदम मध्य में नज़र करते हुए सबको इकट्ठा करके मतलब सबको इकट्ठा करके एकित की हैं और एकता दी हैं तीनों को कि काजल कभी दवा के लिए जाएगी तो तीनों साथ में जाएंगे, और सलोनी दवा के लिए भी जाएगी तो काजल साथ में जाएगी, राज कहीं जाएगा तो काजल राज सलोनी तीनों साथ में ही जाएंगे। तो मतलब और ये सलोनी और काजल का आदमी जैसे राज है, तो इन दोनों के दर्द दवा बीमारी का ख्याल पूरा राज रखेगा। और दोस्तों ये भी बोला गया है कि सरिता भाभी से कोई मतलब नहीं है इन दोनों को ख्याल का, और कब तक रखेंगी, अब सारा ख्याल जो है वो राज ही रखेगा। और भी दोस्तों बात हुआ है फैसले के, जैसे वो बोली है सलोनी का बोलना ये था कि हम जो भी फैसला करते हैं हमारे फैसले सुलंघ करते हैं। हम 1 महीने का टाइम मांगे थे इन लोगों को अलग रहने के लिए, उसके बाद हम कार्ड टीका वगैरह सब करवाते, ये लोग दवा करवाने के लिए क्या है क्या नहीं है। और सलोनी ये भी कह रही है राज हमको पकड़ के मरवाया था, तो विनोद भाई सरिता भाभी मतलब सब लोग बोले कि मरने मराना का बात छोड़ दो, कौन मारा, कौन किसको मारा, कौन किसको गाली दिया, क्या क्या नहीं। तो राज बोला कि हर बार हमको मारती है, अगर एक बार हम गलती से इसको मार भी दिए तो इतना बड़ा उखंडा कर रही है, फिर भी वो कह रहा है कि हम मतलब कसम खाकर कान पकड़ कर कह रहे हैं हम इसको ना मारे हैं ना मरवाए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मतलब तीनों के बीच में समझौता हुआ है, और ये समझौता
मतलब अच्छे से और कायदे से हो गया। कोई ना हल्ला ना गल्ला ना झगड़ा ना लड़ाई, बस लास्ट में थोड़ा सा सलोनी झटक के उठी, लेकिन जो दीदी जी आए थे तुरंत सलोनी का हाथ पकड़ी, बैठाई, बोली बेटा गले मिलो। कहीं गले मिलने को इनकार कर दी तो उन दोनों का हाथ उठाकर मिलवाई और हाथ मिलवाए दोस्तों। तो ऐसे फैसला मतलब होते हुए वो लोग का मतलब ये हुआ, आज के बाद हमारे विनोद भाई सरिता भाभी के घर झगड़ा लड़ाई नहीं होगा दोस्तों। और राज काजल सलोनी तीनों मिलके रहेंगे और रीना बेबी शंभू ये सब अपने घर जाएंगे। सिर्फ विनोद भाई की फैमिली रहेगी और विनोद भाई की फैमिली में उनके हमारे भाभी के माता पिता जी और हमारी भाभी सलोनी काजल विनोद भाई और हमारे हाँ इतने लोग रहेंगे, आयुष रहेगा। तो दोस्तों इतनी फैमिली को जकड़ कर मतलब एकता बनाकर रहना है और तीसरे का उसमें कोई हिस्सेदार नहीं, तीसरा कोई नहीं बोलेगा। और इन लोगों के समझौते के और झगड़े के बीच में तीसरा कोई नहीं। काजल सलोनी राज ये तीनों आपस में समझे तो राज बोला कि अभी सोने के लिए झिझक होती है, खाने के लिए झिझक होती है, दर्द दवा कराने जाओ उसके लिए झिझक होती है। हमेशा कोई ना कोई सलोनी हमेशा फंडा करी रहती है, घर में रहना करी रहती है, झगड़ा कराती है, झगड़ा करती है और हर बात में ताना बोली मारती है, हर बात में काजल को मारती है। ये सब वगैरह वगैरह राज सलोनी का शिकायत करता गया। फिर लास्ट में भी दीदी बोली जो हुआ सब पे पानी डालो, सब बह जाए और तुम तीनों इकट्ठा होकर आराम से इस घर में एकता बनाकर रहो और प्यार मोहब्बत से रहो, मिलजुल के रहो। तो इसी बात पे ठप हुआ है दोस्तों। राज के आने के बाद हुआ अच्छा सा फैसला और सलोनी और काजल राज रहेंगे तीनों मिलकर और सिर्फ हमारे विनोद भाई की फैमिली रहेगी मिलकर। और हमारे विनोद भाई के जितने उनके रिलेटिव हैं हमारे भाभी के मतलब जो उनका परिवार है हमारे भाई का, जैसे राज काजल सलोनी उनके माता पिता आयुष, बस इतने लोग को मतलब रहेंगे तो दोस्तों घर में झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। रीना बेबी शंभू जाएंगे अब गांव और घर में एकता रहेगी और प्यार से सब मिलजुल कर रहेंगे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि सलोनी भी कहीं ना कहीं मान चुकी है। हम कहीं ना कहीं मांग नहीं चुनी दोस्तों, पूरा मान चुकी है कि हाँ अब काजल राज पे रहेगी। तो दोस्तों ये सब देखकर उनके घर के समझौता और फैसला देखकर हमको बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी जान जाइए कि मतलब ऐसे ही दोस्तों आप लोग छोटी से छोटी जानकारी आप लोग तक पहुंचाते रहेंगे और बड़ी से बड़ी भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आप लोग दोस्तों ऐसे ही बने रहिएगा एसपी पूनम ब्लॉग में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कि समझौते और फैसले में वो लोग में एकता बना कि नहीं बना, कि खुशी से हैं कि नहीं है। तो दोस्तों ये सब हम आप लोगों को बताते रहेंगे। ऐसे ही अपना लाड प्यार दुलार हमको देते रहिएगा और एसपी पूनम ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय। आज भाभी तू बोलो आप दिक्कत दे बोलोगे तो हम खुद बोला है, हम खुद जाके केस करा कि हमें तीनों मिला मिलकर हमारे के बहुत तकलीफ देता रखो, हमके कुछ हुआ तो हो रहा है क्या उससे चाहता है। एक बात और, अब उसकी दवाई ववाई का सेहत का ख्याल कौन रखेगा? काजल की दर्द दवा सेहत का कौन? इसका दवा नहीं, इसका भी तकलीफ उसका आदमी झेलेगा, माँ नहीं झेलेगी। वही चीज दवा के लिए राज लेकर के जाएगा तो ये गुस्सा नहीं करेगी? साथ में तीनों जाएंगे, जिधर जाने तीनों जाएंगे, अकेला क्यों? तीनों जाएंगे, अकेला कोई नहीं जाएगा, तीनों जाएगा। चलो ठीक है, बराबर।